Today I have with me Satyan sir, and today we all want to ask some questions from Satyan sir. जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन स्किल. कम्युनिकेशन स्किल इज एट द हार्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. यानी जब भी हम कभी व्यक्तित्व निर्माण की बात करते हैं या चरित्र निर्माण की बात करते हैं तो सबसे पहले हम कम्युनिकेशन स्किल की बात भी करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल में ये सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आ गया. अगर आपकी ये एट्रीब्यूट्स, आपकी ये क्वालिटीज़ डेवलप हो गई, ये आपकी स्किल्स डेवलप हो गई, तो आपका व्यक्तित्व भी बहुत ही अच्छा होने वाला है, ये पक्का है. कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का अपने में बहुत गहरा नाता है. जब हम कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल में भाषा भी चाहिए होती है, ग्रामर चाहिए होता है, टेंस चाहिए होते हैं, सेंटेंस चाहिए होते हैं. लेकिन कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ टेंस और सेंटेंस सीखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कम्युनिकेशन स्किल में क्या इन्वॉल्व होती हैं. इट नॉट ओनली इन्वॉल्व टेंसेज एंड सेंटेंसेज बट इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ सेंसेस. यानी अपनी ज्ञान इंद्रियों का भी इसमें प्रयोग होता है. कम्युनिकेशन स्किल में सेंटेंस होते ही होते, लेकिन ज्ञान इंद्रियों का, सेंसेस का भी प्रयोग होता है. और जब सेंसेस का आपको यूज़ करना आ गया, एक तरह से आपको समझो कि आप व्यक्तित्व निर्माण की ओर चले जा रहे हैं. व्यक्तित्व निर्माण का मतलब ये होता है कि शालिनी जी कैसी दिख रही है, कैसा रंग है, कैसे उनके हाव भाव है, किन किन बातों का ध्यान रख रही हैं, तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ही आते हैं. जी सर, आपसे यह पूछना चाहूँगी कि जैसा आपने पर्सनैलिटी के बारे में बताया कि हमें अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना चाहिए ताकि हम लोग अच्छी तरह से अपनी किसी भी बात को रख पाए और सामने वाला भी हमें समझ पाए. बट सर, यू ऑलवेज से दैट अबाउट inner healthcare profession, and as we know that it is also related to personality development. So sir, what is inner healthcare profession? देखिए, जब भी कोई विद्यार्थी यहाँ एडमिशन लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि आपको सिर्फ यहाँ पे स्किल ही नहीं सीखनी है, बल्कि आपको उससे आगे जाना है, वैल्यूज सीखनी है, आपको स्वयं को जानना है. यानी आपको चिकित्सक बनना है. चिकित्सक मतलब कि अपनी चिकित्सा करनी है. चिकित्सक का मतलब यही नहीं होता है कि जब आदमी बीमार हो जाए उसको ठीक करना. चिकित्सक का मतलब ये भी होता है कि बीमारी ना पड़े. यानी जब आप अच्छी बातें सीखोगे तो आप मानसिक तौर पर कभी बीमार नहीं पड़ोगे. हम अक्सर कहते हैं कि जो एक अच्छा शिक्षक होता है वो चिकित्सक होता है. तो चिकित्सक के हाथ में औजार प्रहार नहीं करता बल्कि उपचार करता है. तो एक शिक्षक को कैसे होना चाहिए कि उसके हाथ में औजार होने चाहिए. औजार का मतलब ये कम्युनिकेशन स्किल है. ये औजार है. जब मैं बच्चों को कैमरे के सामने लाता हूँ तो डर जाते हैं, तो ये डराने के लिए प्रहार नहीं है, ये उपचार है. उपचार करना मतलब ये नहीं कि आप बीमार हैं. शिक्षक, चिकित्सक का मतलब है कि ताकि आप बीमार ही ना पड़ो. मेरे विचार से वो समाज बहुत स्वस्थ है जहाँ चिकित्सक, डॉक्टर्स, वैद्य इस बात का ध्यान रखते कि समाज बीमार ही ना पड़े. बीमार हो गया तब तो ठीक, चाहिए डॉक्टर. तो क्यों ना हम समाज में ऐसे चिकित्सक पैदा करें जिससे कि समाज हमारा डिप्रेशन का शिकार ना हो, अवसाद का शिकार ना हो, टेंशन का ना हो, स्ट्रेस का ना हो. अनेक प्रकार के जितने भी मनोरोग हैं उनको दूर ही रखें. अगर मनोरोग हो भी जाए तो उनको दुरुस्त करने में भी वो सक्षम हो. यानी वो चिकित्सक बने, जो आप कह रही हैं इनर हेल्थ केयर प्रोफेशनल. यानी हम चाहते हैं कि जब आप कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे तो सबसे पहले टेंस से शुरू करेंगे, सेंटेंस से शुरू करेंगे और सेंसेस से शुरू करेंगे. और जो अध्यात्म की यात्रा होती है वो सेंसेस से शुरू होती है, ज्ञान इंद्रियों से शुरू होती है. क्या क्या मैंने सुनना है, क्या क्या मैंने देखना है. तो ये व्यक्तित्व निर्माण यहीं से शुरू होता है. तो जो आपने इनर हेल्थ केयर प्रोफेशनल की बात की है, तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि जब आप कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे, प्लीज़ डू नॉट जस्ट लर्न स्किल फॉर पासिंग एग्जाम्स, डू नॉट लर्न फॉर लिविंग, लर्न फॉर लाइफ. वाई सो आस्क? वाई सर? यानी सिर्फ आप लिविंग मतलब आजीविका के लिए ही ना सीखे बल्कि जीवन के लिए सीखे. इफ़ यू लर्न just for living, there is possibility that you will not learn for life. But if you learn for life, there is every possibility that you will learn for living, क्योंकि लाइफ में लिविंग भी आ गई. यानी अगर आप कुछ चीज़ जीवन के लिए सीखते हैं तो आजीविका कमानी तो आप सीख ही लोगे.
आप क्या कहती हैं? Yes, इनसे sir. पूछिए, क्या ये सहमत है मेरी बात यस सर, मैं एक बोलना चाहूँगी, please. एज यू हैव सेड दैट वन thought skill makes us money being and value makes us human Human being. being, So yes. yes sir, so I want to ask them what they have made out of our talk. जैसा सर ने कहा कि पहले इनर हेल्थ की बात की है, मेरा सर से एक क्वेश्चन है कि जैसे डिप्रेशन, मनोरोग हो, जैसे ओवर थिंकिंग होती है, ये सब होती है, तो इसको दूर कैसे करें सर? इसके लिए हम स्पेशली का वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में ज़रूर कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो जब ओवर थिंकिंग होती है तो हमें देखना पड़ेगा कि हो क्यों रही है ये ओवर थिंकिंग। कोई भी अगर समस्या है, कारण में ही उसका निवारण है, यानी उसका जो उपचार है, अगर हमें एक बार कारण का पता चल गया तो निवारण हो जाएगा, उपचार हो जाएगा। मान लीजिए मुझ में ओवर थिंकिंग की आदत पड़ गई है, अगर मैं थोड़ा सा समय दूं, आई सिट बैक, ब्रीद लॉन्ग, इनहेल, एक्सेल, रिटेन, जो भी कुछ हम बोलते हैं, प्राणायाम जिसको हम बोलते हैं, तो प्राणों का ही एक आयाम होता है। अगर हम थोड़े से सिट बैक करें और देखें कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जब आप चिंतन करोगे, जब आप अपने भीतर प्रश्न पूछोगे, तो क्या होगा, आपके भीतर की जो एक स्मृति है, सुरति है, चेतना है, वो जागना शुरू हो जाएगी। ऐसा मेरा मानना है। यानी जो आपके भीतर की आत्मा है ना, वो जागृत होनी शुरू हो जाएगी, और आत्मा ही तो डॉक्टर है। यानी जो आपके भीतर डॉक्टर छुपा हुआ है, ऑल आई कैन डू, एक टीचर क्या हो सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है, चलना तो आपको स्वयं पड़ेगा। तो अगर आप ओवर थिंकिंग का शिकार हुए, देखो कि हुआ क्यों ये मेरे साथ, कारण क्या है, और जब आप कारण जड़ तक पहुंच जाओगे, एकदम से आपके भीतर से आवाज़ आएगी, हाँ यार ये कारण था। उदाहरण के लिए एक बच्ची है, वो बहुत ओवर थिंकिंग की शिकार होगी। मैंने उनसे पूछा क्यों ऐसा क्या करती हैं, तो कहते मुझे तो कारण नहीं पता चल रहे। जब मैंने और चीज़ें पूछी तो पता चला कि वो क्या करती है, चीज़ों को सीरियसली लेती है और सीरियस हो जाती है एकदम से। तो उस दिन मैंने कुछ लिखा कि चीज़ों को सीरियसली लेता हूँ, सीरियस नहीं होता हूँ, मज़े से जीता हूँ। यानी सबसे पहले क्या है कि चीज़ों को सीरियस तो लो। चीज़ों को सीरियसली लेने का मतलब है, मान लीजिए आप है और आप युवा है, आपको एक लड़के ने ऑफ़र कर दिया, प्रपोज कर दिया, तो आपको ये नहीं देखना कि यार क्या होता है, टाइम पास है, ठीक, फ्रेंड बन जाओ और चले गए। नहीं, सीरियसली लेना। और सीरियसली लेने का ऐसा मतलब कि नहीं उसने पूछा, सीरियस ही हो गया उसके प्रति, तो सीरियस नहीं होना है, सीरियसली चीज़ों को लेना है। तो ये जो सीरियसनेस है ना, ओवर थिंकिंग के पीछे बहुत काम कर रही होती है। यानी हमने क्या कर दिया, हमने बाहर की दुनिया में इतना इम्पोर्टेंस अटैच कर दिया, बहुत इम्पोर्टेंस अटैच कर दिया, और जब हमारे साथ कुछ गलत हुआ ना, समाज का प्रेशर पड़ गया कि हाँ यार मेरे साथ ये गलत हुआ है, अब समाज में मैं कैसे जाऊंगी। हम समाज से डरते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज भी जिम्मेदार है ना, उसको बाहर आने नहीं दे रहा है सर। क्योंकि समाज तो अपने में बहुत बड़ा समाज है, लेकिन जो समाज का एक अंग है कि सचमुच ऐसा है हमारा समाज, रतिका जी, अगर देखा जाए कैसा है, किसी का काम भंग होता है उसको तंग करता है। समाज ये नहीं देखेगा कि मैंने उसको सेक्स एजुकेशन दी थी, बच्चे को नहीं दी थी। किसी का काम भंग होता है उसको तंग करता है, और जो जिनकी कामनाएं भ्रष्ट होती है उनको पूछता है, यानी जो भ्रष्ट हो गए उनको पूछता है। तो समाज में दोगलापन ही तो है। आपने बहुत अच्छा कहा कि समाज में दोगलेपन की वजह से, इसी को हम सामाजिक पतन कहते हैं। और यही कारण है कि आज हम हर चीज़ को, मैं तो आग्रह करता हूँ कि हर चीज़ को सामाजिकता की कसौटी पे कसना है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो धर्म हो, अध्यात्म हो, आध्यात्मिक जगत हो, धर्म जगत हो, राजनीतिक जगत हो, सबको सामाजिकता की कसौटी पे कसो। उनको प्रणाम करो, सबके अपने विचार हैं, जितने लोग हैं उतने प्रकार के रास्ते हो सकते उस परम तक पहुंचने के। लेकिन एक बात ज़रूर है कि समाज को ना छोड़ो आप, समाज में तो धर्म होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और कभी सही बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आप मेरी बात से सहमत। यस सर, बिल्कुल सहमत हूँ सर। थैंक यू सर। तो आज की जो हमारी चर्चा बहुत सारे विषय पे हुई है, पर जो हमारा मेन पॉइंट था वो इनर हेल्थ केयर प्रोफेशन था। तो हम इस पे अपनी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी, हम इस पे अच्छे से डिटेल में बात करेंगे ताकि लोग भी अवेयर हो सके। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।